भारत ऑर्गेनाइज करेगा अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। और इस इवेंट के लिए भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के आसपास जो देश हैं, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, सभी को इनवाइट किया है क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 158 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। और सरप्राइज की बात देखिए, इस बार पाकिस्तान ने बिना किसी दिक्कत के ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट को अटेंड करेगा, पर बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन स्वीकार नहीं किया है। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश अगर देख रहा है कि इंडिया के साथ कोई मीटिंग है या इंडिया का कोई भी लिंक है किसी और देश से, तो ये उस कंट्री के साथ अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर देते हैं। तो शायद से बांग्लादेश ये इवेंट अटेंड ना करे। लेकिन ये भी कोई छोटी बात नहीं है। भारत का जो एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है लाखों जान बचाने में, उसको रिस्पेक्ट देते हुए वो भारत को विजिट करेंगे। इसके अलावा बहुत से ऑफिशियल्स मिडिल ईस्ट से और यूरोप के भी देशों से आएंगे। तो अब बात करते हैं कि आईएमडी ने कैसे लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। तो पहले बात करते हैं साल 1864 की। उस समय का इंडिया बहुत ही अलग था, क्योंकि उस समय ये पता नहीं होता था कि कोई तूफान आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है। अपने लोगों को कब वार्निंग दे, कब वो पीछे हटें और अपनी जान बचा पाएं। तो इसीलिए 1864 में भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स इंडिया को कोलोनाइज कर रहे थे। हर जगह से हमारी फ्रीडम जा चुकी थी। उसके अलावा उस समय वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो इतना घातक होता है जिससे 40,000 लोग मरते हैं। ये तो वो लोग हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट से मरे थे साइक्लोन के। उसके बाद फेमाइन भी आई थी, उसमें भी कई लाखों लोग मारे गए थे। तो साइक्लोन ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया था। तो ये टाइम था 1864 का। अब 1864 से अगर हम लोग 2025 के आसपास का टाइम देखें तो 2023 में एक भी मौत नहीं हुई साइक्लोन की वजह से। कई बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, इंडिया को हिट किए, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टाइम से वार्निंग दे देता है, जिससे लाखों लोगों की जान बच पाती है। और अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ना बनता और इंडियन गवर्नमेंट आजादी के बाद इसको इतना इंपॉर्टेंस ना देती, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। तभी इंडिया ना सिर्फ साइक्लोन बल्कि फ्लैश फ्लड्स, हीट वेव्स और अगर विंटर में बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है कहीं पर, तो इन सब डिजास्टर से बचने के लिए भारत ने आईएमडी का यूज इतने अच्छे तरीके से किया है कि ना सिर्फ हम लोग सिर्फ इंडिया में जान बचाते हैं, बल्कि साउथ एशिया में जो आसपास के देश हैं उनकी भी बहुत बार मदद की है। जैसे इस समय इसरो और डीआरडीओ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे आईएमडी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये बहुत ही अंडररेटेड है। और 2020 में आईएमडी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वेदर फोरकास्ट में ऐड कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बार इंडिया की जो फ्लैश फ्लड वाली वार्निंग होती है उसको कई बार यूज करते हैं, क्योंकि इनका खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सही से काम करता नहीं है। तो 2020 से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पीओके को इंडिया का पार्ट दिखाना शुरू कर दिया, जो कि सही चीज भी है, लेकिन इससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता है। इससे इनको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है, इंडिया इनकी हेल्प करती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा एरिया है, जो हमारी जमीन है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आईएमडी के 150 साल पूरे होने वाले हैं और इस बार रिपब्लिक डे को भी परेड में आपको आईएमडी का टैब्लू देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में भी आईएमडी इतना स्ट्रांग होगा कि ये ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक इंडियन ओशन के वाइडर रीजन में भी कई जाने बचा पाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन में भी कई बार बिना किसी कंट्री को हिट किए साइक्लोन्स घूमते रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आईएमडी का जो लोगों को बचाता है। धन्यवाद।